अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्सन चैनल। व्यूवर्स, 25 से 30 लाख के दरमियान आप लोगों को कि मिड साइज प्रॉपर 4x4 गाड़ी भी मिल सकती है, जिसमें लगा हो 2L डीजल टर्बो इंजन विद मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 4x4। साथ ही वो 5 सीटर भी हो, सनरूफ भी हो, इसमें डिसेंट से फीचर्स भी लगे हों। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेकेंड जनरेशन टोयोटा हाइलक्स सर्फ SSR X 1992 मॉडल फेसलिफ्ट with 2L डीजल टर्बो इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 4x4। हाइलक्स सर्फ बनी है हाइलक्स के चेसिस के ऊपर, जैसे कि फॉर्च्यूनर रेवो के चेसिस के ऊपर बनी है। हाइलक्स सर्फ एक मिड साइज एसयूवी है जो कि 5 सीटर में फॉल करती है। इंटरनेशनली इसको फोररनर भी कहा जाता है। सेकेंड जनरेशन हाइलक्स सर्फ को इंट्रोड्यूस किया 1989 में और ये 1995 तक आई है। 1991 में इसको पहला फेसलिफ्ट भी मिला था, जिसमें इसके फ्रंट हेडलाइट्स, ग्रिल, फ्रंट बम्पर और छोटी मोटी चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई थी। ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है और ये स्टिल इन गाड़ियों को लोग पाकिस्तान में भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये कम बजट में आप लोग को जो है मिड साइज़ एसयूवी मिल रही है, 4x4 भी है। एंड ये फॉर सेल भी है और लिस्टेड है ऑटो ट्रेडर्स के पास। इनकी लोकेशन है अशनीचो करिंग रोड पेशावर एंड इसकी डिमांड है 26 बात हो सकती है। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्सन के ऊपर ने तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। यह है सेकंड जनरेशन टोयोटा हाइलक्स सर्फ SSR X फेसलिफ्ट का फ्रंट लुक। फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट ग्रिल, फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। अब ये लुक्स के हिसाब से बेहतर लुक प्रोवाइड करती है। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे एक हफ्सा भी प्रोवाइड किया हुआ है। इसके नीचे लगा हुआ है टोयोटा का 2L डीजल टर्बो इंजन। फिर इसके लेफ्ट फेंडर के ऊपर यहाँ पे दो चीज़ें लगी हुई है। एक एंटीना जो कि पावर्ड है, उस वक्त ये चीज़ें काफ़ी इन हुआ करती थी। फिर इसके साथ ही इसके लेफ़्ट फेंडर के ऊपर यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी लगा हुआ है, जो कि आज भी टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो में ये चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। हेडलाइट्स की बात की जाए तो हेडलाइट्स इसके सिंपल से, इसमें आफ्टर मार्केट LEDs ऐड की हुई है। इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है जो कि इसमें ऐड किया हुआ है। फ्रंट ग्रिल कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ है। इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो इसके हेडलाइट्स के साथ कनेक्टेड है। सेंटर में टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। फिर इसमें कंपनी से इसमें एक सेफ गार्ड भी लगा हुआ है। इसमें जो एक दो लाइट्स है सेंटर में, वो इसमें आफ्टर मार्केट ऐड की गई है। फिर इसमें यहाँ पे टोयोटा का बैच भी मिल जाता है। इसकी जो इंडिकेटर्स है वो बम्पर्स में ही माउंट है नीचे वाली साइड पे। बाय द वे इसका जो फ्रंट बम्पर है ये क्रोम फिनिशिंग के साथ है, जो कि एल्युमिनियम है और नीचे वाली साइड पे प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप नॉर्मल हाइलक्स को भी चेक करें तो वो भी फ्रंट साइड से इसी तरह ही लुक प्रोवाइड करती है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ एक ही चेसिस के ऊपर बनी हुई है। तो लुक्स के हिसाब से ये हाइलक्स सर्फ आज भी पूरे नंबर ले जाती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो हाइलक्स सर्फ हाइलक्स के चेसिस के ऊपर बनी हुई है, जैसे कि फॉर्च्यूनर रेवो के चेसिस के ऊपर बनी हुई है। हाइलक्स सर्फ एक मिड साइज एसयूवी है जो कि 5 सीटर में फॉल करती है। अब हाइलक्स सर्फ और हाइलक्स तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं। इवन इसके फ्रंट फेंडर, फ्रंट डोर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके पार्ट्स वगैरह भी इंटर कन्वर्टेबल है, क्योंकि एक ही चेसिस के ऊपर बनी हुई है। फिर ये स्पेसिफिक वेरिएंट SSR X वेरिएंट है। सो इस वेरिएंट में लगे हुए हैं 16 इंच अलॉय व्हील्स विद 265/70 R16 टायर प्रोफाइल। ये 4x4 है और ये रियल व्हील ड्राइव होती है। फिर इसमें ओवर फेंडर्स भी लगे हुए हैं, जो कि आज भी लैंड क्रूज़र और प्राडो में आप लोगों को नहीं मिलते। फिर इसके फेंडर के ऊपर यहाँ पे ऑरेंज कलर के इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे एल्युमिनियम के साइड स्टेप लगे हुए हैं। मड फ्लिप्स है, डोर मॉडलिंग है जिसके ऊपर क्रोम को भी यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे कुछ डिफरेंट से स्टिकर्स वगैरह भी लगे हैं, जैसे कि सर्फ को मेंशन किया हुआ है। साइड मिरर्स की बात की जाए तो ये है क्रोम फिनिशिंग के साथ पावर साइड मिरर्स। सनवाइजर्स इसमें आफ्टर मार्केट ऐड किए हुए हैं एंड ये स्पेसिफिक वेरिएंट सनरूफ के साथ भी है। अब सनरूफ इसके कुछ और वेरिएंट्स में नहीं आते, टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में सिर्फ मिल जाते हैं। हाइलक्स में भी सनरूफ का ऑप्शन दिया जाता है। फिर इसके जो डोर हैंडल्स है ये भी क्रोम फिनिशिंग के साथ है। ये भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इसकी जो रेयर विंडोज़ है ये टिंटेड है, क्योंकि ये जापानीज़ इंपोर्ट की है। अब हाइलक्स सर्फ ये सारी रियल व्हील ड्राइव होती हैं और ये प्रॉपर 4x4 गाड़ियाँ होती है। ये गाड़ियाँ पावर के लिहाज से भी अच्छी खासी पावरफुल है। तो कुछ इस तरह की साइड प्रोफाइल की लुक प्रोवाइड की गई है। इन लुक्स के हिसाब से आज भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लुक प्रोवाइड करती है।
बैक लुक की बात की जाए तो ये इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए गए थे और ये है SSR X वेरिएंट। सो इस वेरिएंट में लगा हुआ है स्पॉइलर विद हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प। इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है ये टिंटिन है एंड हाइलैक्स सर्फ में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके रियर विंडो को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। फिर इसमें एक्स्ट्रा स्पेयर टायर भी दिया हुआ है क्योंकि ये गाड़ियाँ ऑफ रोडिंग के लिए बनी है। आप इसको यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक लॉक सा दिया, आप इसको जैसे ही पुल करेंगे तो फिर इसके जो स्पेयर टायर आप उसको राइट साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके ट्रंक को भी यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड पे हाइलैक्स सर्फ की बैजिंग दी गई है, आफ्टर मार्केट कैमरा है। नीचे वाली साइड पे SSR X की बैजिंग दी गई है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये सिंपल से टेल लाइट्स, इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ किया है और ये वर्टिकल फॉर्म में है। अगर इसके रेयर बम्पर की बात की जाए तो इसका रेयर बम्पर कंप्लीट एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ है। यहाँ पे हल्का सा प्लास्टिक का यूज़ किया है और इसका जो एग्जॉस्ट है वो लेफ्ट साइड पे आप लोगों को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह की बैक साइड की लुक प्रोवाइड की गई है हाइलैक्स सर्फ SSR X वेरिएंट की, जो कि लुक्स के हिसाब से आज भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये डुअल टोन कलर में है, यानी ग्रे विद ब्लैक। ये बिल्कुल हाइलैक्स जैसा ही इंटीरियर है क्योंकि सर्फ और हाइलैक्स दोनों एक ही चीज़ है। कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है। इसमें मिल जाएगा टोयोटा का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद अ लेदर स्टिचिंग और ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक भी है। फिर यहाँ पे कोई एयरबैग वगैरह नहीं दिए जाते। इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर मिल जाता है। फिर इसके लेफ्ट साइड पे फ्रंट और रेयर वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं और ये स्टीयरिंग व्हील जो है ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है। ये यहाँ पे इसका लीवर दिया हुआ है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे एयर वेंट है जो कि ब्लैक कलर का है। फिर यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि आइडल है उसको, साथ ही सस्पेंशन को भी हार्ड एंड नॉर्मल यहाँ से कर सकते हैं जो कि ये प्रॉपरली वर्किंग में है। फिर अगर बात की जाए इसके स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर भी जो है इसका इस वक्त तक जो एक बेहतरीन है। अगर आप लोग नोटिस करें तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे कि इसके लेफ़्ट साइड पे ऑयल और टेम्परेचर की गेज है, फिर 6000 का RPM। राइट साइड पे 160 स्पीडोमीटर और बैटरी और फ्यूल की गेज मिलेगी। इसमें टर्बो का भी लाइट ऑन है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें कोई इशू आ जाए तो उसकी मुख्तलिफ से यहाँ पे लाइट ऑन होगी। बाकी ये चली हुई है 2,12,000 जो कि इसकी ओरिजिनल माइलेज है और लुक्स के हिसाब से भी बेस्ट है। इसके पिलर के ऊपर यहाँ पे ग्रिप हैंडल्स दिए गए हैं और तरने और नीचे बैठने में आपको मदद मिलेगी। मैन डैशबोर्ड जो है मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का ही है। यहाँ पे जो है 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं। फिर इसी साथ यहाँ पे हैज़र्ड बटन है और हीटर का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर कप होल्डर के भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि 2 कप होल्डर यहाँ पे रख सकते हैं। AC कंट्रोल्स आ गए जो कि मैनुअल है लेकिन इसका AC चलता है। डिजिटल क्लॉक आप लोगों को मिल जाती है। इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम ये आफ्टर मार्केट ऐड किया हुआ है, जैपनीज का कोई पायनियर है। एशरे दी गई है, साथ ही राइट साइड पे सिगरेट लाइटर दिया हुआ है और ये रहा इसका हैंड ब्रेक जो कि काफ़ी डिफरेंट से डिज़ाइन में है और काफ़ी डिफरेंट वर्क करता है। अब स्टीयरिंग व्हील को अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं और ये है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ विद 1 रिवर्स और ये प्रॉपर 4x4 SUV है। और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे कि बैक विंडो को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। वॉशर के यहाँ पे बटन दिए हैं, उस तरह की ECT का बटन दिया हुआ है। ECT बिल्कुल इसका चलता है। फिर अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है स्टोरेज स्पेस है और ये इसका आर्मरेस्ट है जो कि स्टोरेज कंपार्टमेंट के साथ है और ये भी प्लास्टिक का ही है। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो नॉर्मल सा ही ग्लव बॉक्स दिया जाता है लेकिन आप इसको की मदद से लॉक भी कर सकते हैं जो कि ये भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। आईलैक्स वगैरह में तब के ज़मानों में इस तरह की चीज़ें मिलती थी। इसमें कोई एयर बैग्स वगैरह नहीं दिए गए हैं। और रियर व्यू मिरर इसमें मतलब आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया हुआ है। एक DVR है आप जो फिर इसमें कोर DVR भी ऐड किए हुए हैं, दोनों ही चलते हैं। फिर ये इसकी रूफ लाइट्स है और साथ यहाँ पे जो है इसके सनरूफ के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। फिर अगर बात की जाए इसके सनशेड्स की तो इसमें वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है, जबकि पैसेंजर वाली साइड पे यहाँ पे वैनिटी मिरर अवेलेबल है। सनरूफ के कंट्रोल्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। सनरूफ ओपन एंड क्लोज हो जाता है और आप लोग इसका अपने मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। और बाय द वे इसका सनरूफ का जो साइज़ है वो काफ़ी ह्यूज है, आप लोग देख भी सकते हैं। ये नॉर्मल सनरूफ से काफ़ी बड़ा सनरूफ इसमें दिया हुआ है क्योंकि एक प्रॉपर SUV है। फिर इसके हाइलैक्स में भी सनरूफ दिया जाता था। सीट्स की बात की जाए तो सीट्स इसके बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये फैब्रिक के सीट्स है। सेम ही डिज़ाइन हमें डोर कार्ड्स में भी दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं। इसके डोर कार्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है और अगर आप लोग नोटिस करें तो यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट भी प्रोवाइड की गई है। जब आप इसके डोर्स को ओपन करते हैं
ब्लिंक करती है। फिर इसकी साइड विंडो स्पाउट है, साइड मिरर्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन रिट्रैक्ट नहीं होते। यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह भी दिए गए हैं और बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड का इंटीरियर डिज़ाइन प्रोवाइड किया है जो कि लुक्स के हिसाब से आज भी बेस्ट लगती है। रेयर कैबन की बात की जाए तो ये अच्छी खासी स्पेशियस है। ये एक मिड साइज़ एसयूवी है तो इसके रेयर सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे इजीली 3 लोग भी बैठ सकते हैं। अगर आप लोग नॉइस वेस्ट करें तो यहाँ पे 2 लोगों के लिए हेड रेस्ट दिए गए हैं। अगर आप इसका हाईलैक्स वेरिएंट लेते हैं तो उसके रेयर सीट्स कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन ये हाईलैक्स सर्फ है। फिर रेयर पैसेंजर के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट्स दिए गए हैं सीट्स में। इसकी लेग स्पेस और हेडरूम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे एशट्रे मिल जाती है और इसके एयर वेंट्स के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। अपने मुताबिक उसको यहाँ से इजीली सेट कर सकते हैं। इसके रीड सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और रूफ लाइट्स दी गई हैं। अगर बात की जाए इसके रेयर डोर कार्ड्स की तो वो भी फ्रंट साइड की तरह ही है। इसमें भी वही डिज़ाइन मिल जाता है जो कि इसके सीट्स के ऊपर है। साइड विंडोज़ इसकी पावर्ड है पर यहाँ पे कोई स्पीकर्स वगैरह नहीं मिलेंगे। और अगर रेयर कैबिन की बात की जाए तो अच्छी खासी स्पेशियस है क्योंकि एक मिड साइज एसयूवी है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप इसके टेल गेट को कैसे एक्सेस करेंगे तो इसमें एक स्पेयर टायर लगा हुआ है। आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे, ये राइट साइड की तरफ मूव हो जाएगा। फिर इसका जो टेल गेट है ये फिक्स है, यहाँ पे एक लॉक सा लगा हुआ है। आप इसके ट्रंक स्पेस को कैसे एक्सेस करेंगे तो ये इसकी की है। आप इसको यहाँ पे जैसे ही इंसर्ट करेंगे और राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो इसकी जो रेयर विंडो है ये डाउन हो जाएगी जो कि ऑटोमेटिक है। और ये अंदर वाली साइड से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाईलैक्स सर्फ एक मिड साइज एसयूवी है जो कि 5 सीटर कैटेगरी में आती है। तो इसमें बहुत सारी ट्रंक स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे 5 से 6 लोग का लगेज आ सकता है। इसकी जो रेयर विंडोज़ है ये भी टिंटेड है क्योंकि ये जापानीज़ इम्पोर्ट की है। फिर अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट से लाइट्स वगैरह भी दी गए हैं जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है। इसकी सेकंड रो की सीट्स को भी आप फोल्ड कर सकते हैं और इसकी जो रेयर विंडो है आप उसको अंदर वाली साइड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक चीज़ दी गई, आप जिसको जैसे ही लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो इसके जो पिछला विंडो है ये वापस ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी ऑल द वे ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये लॉक हो गई है। तो आप इसके जो स्पेयर टायर हो यहाँ से उसको वापस लॉक कर देंगे। तो ये मैकेनिज़्म यहाँ पे प्रोवाइड किया है जो कि काफ़ी डिफरेंट सा है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की तो सेकंड जनरेशन हाईलैक्स में बहुत सारे इंजन ऑप्शन भी अवेलेबल थे जैसे कि पेट्रोल और डीजल। फिर उनमें मैनुअल और ऑटो के भी ऑप्शन थे। सो ये स्पेसिफिक वेरिएंट है SSRX। सो इस वेरिएंट में लगा हुआ है टोयोटा का 4 सिलेंडर का 2L डीजल टर्बो इंजन जो कि तकरीबन 2450 सीसी होती है और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। 4x4 भी है। ये 86 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, साथ ही 155 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो देखिए इन गाड़ियों के कोई फ्यूल एवरेज नहीं पूछता क्योंकि ये गाड़ियाँ बनी है ऑफ रोडिंग के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन में भी है तो ये तकरीबन 10 to 12 फ्यूल एवरेज आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती है। फिर इस हाईलैक्स सर्फ में आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी मिलती है, इसमें 2 बैटरीज लगी हुई है, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे। पुराने इंजन में इस तरह की चीज़ें मिलती थी। अगर आप इस वक्त की पिजारो में भी देखें तो उसमें भी 2 बैटरीज लगी हुई है। खैर ये काफ़ी पावरफुल इंजन है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए बनी है। बॉनर के इनर साइड पे इंसुलेशन का भी इसके से हीट कम हो जाती है, साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। इसमें कोई ABS एयरबैग्स इस तरह की चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलती क्योंकि तब में इस तरह की चीज़ें नहीं आती थी। लेकिन ओवरऑल अगर इस इंजन की बात की जाए तो ये काफ़ी पावरफुल इंजन है। यही इंजन आप लोगों को उस वक्त के हाईएस और टोयोटा प्राडो में भी मिल जाता है जो कि एक पावरफुल इंजन भी है। अच्छा तो व्यूअर्स कैसी लगी आप लोगों को ये सेकंड जनरेशन टोयोटा हाईलैक्स सर्फ SSRX वेरिएंट? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।